शहजाद इकबाल साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब के कल और आज के कुछ बयानात हैं। एक जगह वो कहते हैं कि मैं अपने मुल्क में रहकर गुलामी की जिंदगी गुजारना कबूल नहीं है। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि जी द चेंज में टेक प्लेस विद इन वीक्स, अगर नेशन मुत्तहिद हो जाए तो। साथ ही साथ आज उन्होंने कहा है कि कौन है जो मुल्क को दोबारा ठीक करेगा, दुरुस्त समत पर लाएगा। लेकिन ये सब बातें लंदन में बैठ के करना कैसा लगता है आपको? देखिए, बहुत सारी बातें नवाज शरीफ साहब ने भी की हैं। आपके सवाल में भी दो तीन हिस्से हैं। एक तो इस पर मेरे ख्याल से हम रोजाना बात कर रहे हैं कि लंदन में बैठ के वो सियासत कर रहे हैं। महमल बिल्कुल ठीक कह रही है। कल मैंने भी आपसे कहा था, जो उनकी अपनी एक टारगेट ऑडियंस है, जो अपना एक सपोर्टर है, अपना एक वोटर है, वो तो यकीनन इस वक्त बहुत ज्यादा उसका तो लहू गरमा दिया है नवाज शरीफ साहब ने। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का वोट है पार्टी में, जो नजरिया है वो भी बाय एंड लार्ज नवाज शरीफ साहब का ही पार्टी में चलता है। तो अगर ऑब्वियसली वो खामोश बैठे हुए थे तो उससे तो पार्टी का जो एक जेन्युइन सपोर्टर है, जो हार्डकोर सपोर्टर है, वो भी बड़ी एक हीट फील कर रहा था कि हमारी पॉलिसी क्या है। एक तरफ मुफाहमाना बात होती है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी खामोश है, तो वो तो यकीनन बहुत ज्यादा चार्ज अप होगा। लेकिन अगर आपका सवाल इस पैराए में है कि इससे फायदा क्या होगा, सियासी फायदा और किस तरह का होगा, और उसका आप ये पूछना चाह रही हैं कि उससे क्या कोई नून लीग और ऑपोजिशन मिलकर हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो आसार तो अभी नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, ना इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो सकता है। शायद 6 महीने बाद, साल बाद सिचुएशन चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नहीं नजर आ रहा। हमने सेनेट में भी देख लिया, जब चेयरमैन सेनेट के को हटाने की कोशिश की गई, पैटेफ के वोट पे भी हमने देख लिया। शहजाद, मेरा जो सवाल है ना, वो इसलिए यहाँ पे जन्म लेता है क्योंकि मियां साहब खुद कहते थे कि भाई हमने बड़ा सब्र से सुन लिया, बोलने का वक्त आ गया है। तो अब ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है जो मियां साहब इतने मुतहर्रिक हो गए? बिल्कुल बोले, जैसे मैंने कहा कि उनका अपना वोटर बड़ा चार्ज होगा। मुझे कोई शक नहीं है, नून लीग के जलसे बहुत बड़े होंगे। अगर मरियम नवाज करती हैं, गुजरावाला में करें, फैसलाबाद में करें, कहीं पे भी वो करेंगे, पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में बड़े जलसे होंगे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हदफ ये है कि उनके इन जलसों से, उनके बयानात से हुकूमत गिर जाएगी, तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और जहां तक एक तरफ फायदे की बात है, नुकसान उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जरूर होगा जो एक न्यूट्रल वोटर है, जो ये देख रहा है कि मियां साहब एक असूल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आके सियासत करने के लिए तैयार नहीं है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि वो इतने अरसे के लिए जिला वतन हुए। पहले भी बीमारी का कह के गए थे, जिला वतन हुए थे। वो लोग ये देख रहे होंगे, कि जिन अदालतों ने उनको जाने की इजाजत दी है, वही अदालतें अब उनको वापस बुला रही हैं, वो नहीं आ रहे। कल तक वो ये बात कर रहे थे कि मेरी सेहत खराब है, लेकिन मेरे ख्याल से अब हर शख्स ये जानता है कि जब आप रोजाना की बुनियाद पे तकरीर कर रहे हैं, आप चहलकदमी कर रहे हैं, तो आपकी हालत वो नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी एक बड़ी कोई इमरजेंसी है और आपकी फौरी तौर पे इलाज हो रहा है। आई एम श्योर उनकी जो बीमारियां हैं उसके इलाज की उनको जरूरत होगी, बट कोई इमरजेंसी नहीं है जिस तरह पहले उनकी थी नवंबर या अक्टूबर 2019 में। तो ये इखलाकी दबाव उन पर आता रहेगा, और मेरे ख्याल से ये किसी भी सियासतदान के लिए ठीक नहीं। देखें, यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, मिफ्ता इस्माइल को खौफ है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उनकी फैमिली को भी होगा। एहसन इकबाल साहब की फैमिली को खौफ होगा, ख्वाजा आसिफ साहब की फैमिली को, ख्वाजा आसिफ को खैर आप इसमें लिस्ट में से निकाल दें, लेकिन शायद खान अब्बासी साहब की फैमिली को खौफ होगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये इनकी फैमिलीज भी यहाँ पर हैं, ये लोग भी हैं, इनके कायद यहाँ पर नहीं है। तो ये बात यकीनन लोग सोचते होंगे कि ये क्यों इस किस्म की सियासत कर रहे हैं। तो अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी इस तहरीक को ज्यादा कामयाब बनाना है, पाकिस्तान वापस आना चाहिए, अदालतों से अगर उनको लगता है कि इंसाफ नहीं मिला है, बहुत सारे केसेस में अजीब किस्म के हमारे सामने एविडेंस सामने आए हैं, तो उनको चाहिए कि अदालतों में आके सामना करें। अच्छा, लेकिन ये आज भी कल भी काफी बयानात से, हाँ, ऑफ कोर्स शहजाद ने तो ये बुनियाद है क्योंकि न्यूट्रल वोटर मेरे ख्याल में इस वक्त मियां साहब का टारगेट नहीं है, वो इलेक्शन के करीब होता है न्यूट्रल किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हाँ, मतलब इस वक्त शायद न्यूट्रल वोटर उनका है ही नहीं टारगेट, तो इसलिए उन्हें इस चीज का नुकसान तो नहीं होगा अभी के बयानात की बात करें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वो है ना जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता था, लेकिन वो भी अब बेजार है कि हमें वो तरक्की नहीं देखने को मिल रही जो हमने माजी में देखी थी। तो शायद वो लोग इस तरह के हों जिनका झुकाव दोबारा नून लीग की तरफ होता जा रहा हो, लेकिन वहां से भी उनको सिर्फ जबानी कलामी अगर बातें निकलेंगी, और असूल उस वक्त याद आएगा जब बात जात पे आती है। क्योंकि देखें, जो मियां साहब ने कहा अपनी तकरीर में एपीसी में, या वो हकायक, उसको तो झुटला ही नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख है, उसमें इन्वॉल्वमेंट रही एस्टेब्लिशमेंट की, नहीं होनी चाहिए थी। हम जब यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि ये क्यों मुलाकातें होती है, वो मुलाकातें इसलिए होती है क्योंकि दूसरों की मजबूरी होती है कि उनसे मुलाकात करें। लेकिन मियां साहब की देख लेना, अभी हालिया सियासत देख लें, डॉन लीग से आया, परवेज रशीद को कुर्बान कर दिया,
धरने का वक्त आया जिसका कल उन्होंने जिक्र किया, मुशाहिदुल्लाह खान को कुर्बान कर दिया। जब आप पावर में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मैं पावर से जकड़ा रहूं। जब आप बाहर आ जाते हैं और आपका कुछ स्टेक उस वक्त नहीं है हुकूमत में इस वक्त, तो फिर आप जो है वो हर किस्म की बातें करते हैं। ये हर दफा नहीं चल सकता।